टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। अस्सलामुअलैकुम। तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी आवाज़ हुक्म बाला बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इंतज़ामिया, आज़ाद कश्मीर, हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हमारे साथ जुल्म की इंतहा हुई है। गाँव जिला मुजफ्फराबाद गाँव सरेला खावड़ा में हमारे साथ बहुत हमारे मकान जलाए गए हैं, हमारे भाई कत्ल किए गए हैं, मारे गए हैं, चौधरी ताहिर और चौधरी अमरेज, चौधरी साजिद। तो हम अपील करते हैं कि हमारे साथ बहुत इंतहा जुल्म है। हमारे मकान जलाए गए, हमारे घर जलाए, बच्चों को, हमारी बहनों को, बीवी के बच्चों को बाहर निकाला गया घर से, और हर चीज बहुत किया गया, हमारे साथ जुल्म किया गया है। उनकी एफआईआर सेम डे हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है अपना वो जो पुलिस मुकाबले में उनके बंदे मरे हैं, उसके बाद जो उनके लोग आए, जो उन्होंने रात को किया है, गांव पे दावा बोला है, और इतना सारा हैवी असला कि आजाद कश्मीर में क्या हमारी कानून नाफिज करने वाले रह रहे हैं, इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो केपीके बन जाए तो उसके बाद आर्मी भेज के इन चीजों की वो हल करेंगे। हम कहा में किसको बोलेंगे? जेल एफआईआर, जबकि पुलिस को खुद पता है ये एनकाउंटर में मरा है, उसको किसी बंदे ने नहीं मारा। जेल एफआईआर हमारी पूरी बिरादरी के खिलाफ, उसमें आप उस एंड पे लिख रहे हो कि 300 नामालूम अफराद। भाई जब सब लोगों का नाम भी डाल दिया तो 300 मतलब कि आपने पूरा गांव खाली करा दिया, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, इन्होंने नहीं मरना। कान गलत और कान सही है। जिस तरह बर्बरियत इन्होंने उस रात को की है, ये तो नस्ल खुशी कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम तो हर दरवाजा खटखटाएंगे, हम असेंबली हाल के सामने जाएंगे, इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां तक हमारे पास है हम जाएंगे। लेकिन ये पूरी हुकूमती तौर पर सारी मुशीरीन के साथ मिली हुई है। पूरी रात हम हमारे लोग काले करते रहे, डीसी को, एसएसपी को, तो वो उनका जो एसएचओ मकामी है जहां की सिर्फ 15 से 20 मिनट का रास्ता है, वो कहता रहा फोन पे कि नहीं इधर उधर सब अमन अमान है करा रहे। पूरा सारा आपका जितना भी वो आजाद कश्मीर का नेटवर्क है, दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद में है, तो सारे आपस में मिले हुए। इसकी एफआईए से तहकीकात कराई जाए, एजेंसियों से तहकीकात कराई जाए, एक आजाद कमीशन बनाया जाए, हमारे हाथ पर रेप किया जाए। ऐसी कौन सी चीज थी वो जिसमें कि वो पूरे नस्ल खत्म करते थे उतर आए? कोई भला क्यों ऐसी जंग हो सकती है किसी की जहां पे खाब हुआ 3 जाने चली जाए? वो मुसलमान होने के नाते ऐसा करे, वो मुसलमान है। हमारे 8-8 साल के बच्चे गिरफ्तार हुए, क्या आप बड़ों को बुलाओ? हमारे बड़ों ने जब उसको मारा नहीं है, वो क्यों जाए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा ताल्लुक आजाद कश्मीर के जिला मुजफ्फराबाद कचेरी के गांव तरहादा से है। गुज़श्ते 6 माह से तकरीबन हम लोग शदीद कर्ज में मुब्तला है। हमारे गांव में राजा खिताब खान साहब और उनके साहबजादे राजा जैद साहब उर्फ जैदी, इन लोगों ने हमारे बड़े चौधरी नियाज साहब और चौधरी जहीर साहब की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा था, जिसके सिलसिले में इन 2 साहिबान ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल किया, मगर इसके बावजूद राजा खिताब खान साहब और इनके साहबजादे ने अदालती हुक्म मानने से इनकार किया और अवामी इंतजामिया की मिली भगत से इन लोगों ने तामीर का सिलसिला उस जमीन पर जारी कर दिया। इसके बाद अवाम ने एहतजाज किया, इस सिलसिले में अवाम ने एहतजाज किया और हुक्मरान से कहा कि फिर इस एन मौके पर, एहतजाज के मौके पर एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, ये तमाम वहां पर आए और इन्होंने बताया कि ये जमीन चौधरी नियाज साहब और चौधरी जहीर साहब की है। मगर उसी मौके पर राजा खिताब खान साहब के साहबजादे राजा जैद साहब ने हमला किया एसएचओ पर, जिसकी वजह से इंतजामिया मामला को हल किए बगैर नाकाम होकर वापस चली गई। फिर 14 अगस्त 2026 को नमाज जुमा अदा करके मस्जिद से बाहर आने वाले चौधरी नियाज साहब और चौधरी जहीर साहब पर इन लोगों ने फायरिंग की, हमला किया, जिसके नतीजे में ये 2 साहिबान जख्मी हुए, जबकि हमारे गुज्जर बरादरी के और लोग चौधरी ताहिर साहब, चौधरी अमरेज साहब, ये दोनों एन मौके पर जा बहक हो गए।
मुस्लिमों को बारिश कर दी